मैं कह रहा हूँ आप पूरे विश्वकर्मा कॉलोनी का अगर आप सर्वे कराएंगे तो 70% से ऊपर हिंदू रहते हैं। लगातार बुलडोजर बुलडोजर और बुलडोजर बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, जहाँ झुग्गी वही मकान, वो किस लिए लगा है? इनके पास आधार कार्ड भी है, इनके पास राशन कार्ड भी है, इनके घरों में बिजली के मीटर भी लगे हुए। बुलडोजर जिस घड़ी आएगा नीचे उतरने नहीं देंगे, पहले बाल बच्चा को सोलाएंगे और हम भी सोएंगे। सो कुछ पुलिस के द्वारा कहा गया कि 20 से 30 हज़ार रुपये दो तो हम लिख के देंगे, तुम्हारा 15 साल पुराना है तो तुम्हारा नहीं टूटेगा। यहाँ जितने भी बसे हैं सब बिहार और यूपी के लोग हैं। ये मकान से पहले बिजली का बिल भी लगवाएं, उसमें अवैध नहीं था, सरकार के घर तो गया हमारा बिजली का बिल। मोदी जी को वोट दिया था? हाँ दिए वोट। यहाँ पे मौजूदा पार्षद भाजपा का, मौजूदा विधायक भाजपा का, मौजूदा सांसद भाजपा का। पहले हम लोग को खत्म करो, तब उसके बाद मेरा मकान। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले कुछ दिनों से आप टीवी चैनल खोलते होंगे तो लगातार बुलडोजर बुलडोजर और बुलडोजर लगातार आपको दिखाई देता होगा देश के अलग अलग राज्यों में। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से दिल्ली में पता लगा यहाँ बुलडोजर चला, पता लगा वहाँ बुलडोजर चला। फिलहाल इस वक्त जहाँ मौजूद है ये विधानसभा कौन सी है? बदरपुर विधानसभा है और ये विश्वकर्मा कॉलोनी है और पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 का क्या फंडा है? ये एक्चुअली जैतपुर के अंदर में 2 पार्ट है, बीच में एक नाला एनटीपीसी का, तो उधर का पोर्शन पार्ट 1 कहलाता है, इधर का पार्ट 2 कहलाता है। तो यहाँ भी बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। देखिए अब 18 तारीख तक का इनका कार्यकाल बचा है। भाजपा जो अभी मौजूदा नगर निगम में है तो 18 तारीख तक का इनका कार्यकाल बचा हुआ है। अब जो चोर होता है ना, वो जब घर में घुसता है देखता है कि थोड़ा माल हाथ लगा, तो वो जो और सामान होता है उसको भी तोड़ फोड़ के चला जाता। तो अब इनका ये है कि अब इनका टाइम तो पूरा 15 साल से रहे सत्ता में, काम इनका था। अगर यहाँ पे इलीगल कॉलोनी बसी तो तब कहाँ थे आप 15 साल से? आज जब कॉलोनी बस गई आप तोड़ने के नाम पे इनसे पैसा मांगोगे? इनको अभी देखिए आप थोड़े दिनों के बाद मैसेज आने शुरू होंगे, कुछ दलाल आएंगे यहाँ पे कि चाचा तुम 2000 दो, तुम 10,000 दो, मैं तुम्हारा मकान बचा देता हूँ। अभी दलाल आएंगे। यहाँ तकरीबन कितने परिवार ऐसे हैं जो रह रहे हैं? देखिए विश्वकर्मा कॉलोनी के अंदर अगर आप पूरी कॉलोनी के अंदर में देखेंगे तो कम से कम यहाँ पर नहीं भी तो कुछ कम से कम 7,000 वोटर हैं। 7,000 वोटर हैं। 7,000 वोटर हैं। तो अगर वोटर के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो कम से कम 2,500 से 3,000 मकान होंगे टोटल। ठीक है। अब उसके अंदर में कुछ पोर्शन जो विश्वकर्मा कॉलोनी का है वो चूँकि 2005-7 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गया, वहाँ से जाके स्टे ले आया, तोड़फोड़ हुई थी पहले भी। लेकिन चूंकि उसके बाद की जो ये कॉलोनी बसी, ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, पेट काट के दोनों यहाँ पे प्लॉट। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ बना हुआ है? सब कुछ है इनके पास में। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, ये वोट भी देते हैं, इनके पास आधार कार्ड भी है, इनके पास राशन कार्ड भी है, इनके घरों में बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ समस्या क्या है कि देखिए यहाँ पे मौजूदा पार्षद भाजपा का, मौजूदा विधायक भाजपा का, मौजूदा सांसद भाजपा का, केंद्र में सरकार किसकी? भाजपा की। एलजी किसका? भाजपा का। मेयर किसका? भाजपा का। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग रह रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा अपनी मानसिकता ठीक करने की जरूरत है। कहते हैं कि यहाँ रोहिंग्या आके बसे हुए हैं, तमाम लोग यही सुना है हमने कि भाई नेता लोग कहते हैं यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग बसे हुए हैं इस कॉलोनी में, ये अवैध लोग बसे हुए हैं। तो ये हमने सुनने में आया कि भाई ये कॉलोनी तोड़ी जाएगी। तो तोड़ी किस विषय पे जाएगी? कोई विषय तो हो, अगर तोड़ी जाएगी तो उसका नोटिस आप दीजिए। भाई नोटिस देने के बाद आप समय दीजिए। अगर तोड़ना है तो कहाँ से आके बसे हैं सभी लोग? ये सब बिहार और यूपी के लोग हैं। यहाँ जितने भी बसे हैं सब बिहार और यूपी के लोग हैं। कहीं का बांग्लादेश का भी नहीं, ना कोई बंगाल का है। 4-6 घर हैं बंगाली हमारे, वो यहाँ रहते हैं, बाकी कोई नहीं, सब यूपी बिहार के, सारा यूपी बिहार। तो आप लोग वोट करते हैं? वोट करते हैं भाई, पूरा वोट देते हैं भाई। तो उसके बाद भी जब, अच्छा ये बताइए कि जब अभी आए थे तब तमाम अधिकारी कुछ नोटिस वगैरह दिया, कुछ कहा? ना उस समय हम मौके पे थे नहीं, ये सब महिलाएं थी, कुछ लोग थे। तो ये लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे शुक्ला जी आए थे, गाड़ी में बैठे रहे, उनके साथ मीडिया थी, पुलिस वाले थे, तो कह रहे थे यहाँ अवैध लोग रह रहे हैं, बांग्लादेश से आके रह रहे हैं, कोई मतलब वो रोहिंग्या रह रहे हैं, तो ये कॉलोनी आपकी तोड़ी जाएगी। तो इंडिया चैनल वाले जो आए थे उनसे जब पूछा गया तो भाई ये क्या हो रहा, कल सर्वे हो रहा है इसका। अच्छा। और किस लिए हो रहा कि तोड़ा जाएगा, ये तोड़ा जाएगा। चाचा आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हमको तो हो गया 30-35 बरस हो गया। 35 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, मुंगेर जिला। अच्छा जी। मुंगेर जिला से जब मेरा नौकरी वगैरह सब चीज़ ख़त्म हो गया तब हम दिल्ली आए।
दिल्ली आए तो यहाँ गाड़ी उड़ी चला रहे थे। गाड़ी चला चला के बच्चा लोग के लिए घर लेके ज़मीन जगह लेके पेट काट के मकान बनाए। बच्चा लोग मेरा आराम से है और अपना खा पी रहा अच्छा, है। ये जो कही जा रही है लगातार जगह जगह, आपने देखा जहांगीरपुरी में तमाम जगहों के बुलडोजर, यहाँ के आसपास के 3-4 इलाके हैं जहाँ पे कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि अधिकारी आए थे और इस पूरे जो विश्वकर्मा कॉलोनी के जो इलाके हैं कुछ बता के गए हैं। जी हाँ, आए थे, हम थे। हाँ, तो कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। हम ये कह रहे हैं बुलडोजर जिस घड़ी आएगा नीचे उतरने नहीं देंगे। पहले बाल बच्चा को सोलाएंगे और हम भी सोएंगे। पहले हम लोग को खत्म करो, तब उसके बाद मेरा मकान तोड़ो। हाँ, नहीं तो फिर वो कहेंगे विरोध कर रहे हैं तो। जी नहीं, विरोध का कोई सवाल है। पहले हम लोग को खत्म करो, तब उसका मकान टूटेगा। इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार से आए हैं, कुछ लोग बता रहे हैं यूपी से आए हैं, लोग कह रहे हैं कि बाहर से आके बस गए हैं, रोहिंग्या है, कुछ है। बाहर का जैसे भागलपुर हुआ, मुंगेर हुआ, पटना हुआ, हर जगह का लोग भाई मेरे हिंदू मुसलमान सब आए हुए यहाँ अब पेट भरने के लिए, कमाने के लिए। अब इसका मतलब ये तो न है कि यहाँ मकान ले लो और उसके बाद भाग जाओ यहाँ से, तोड़ फोड़ करो। कितने साल पहले आपने जमीन ली थी यहाँ पर? हम जमीन लिए है कितना है? 5 साल हो रहा है। 5 साल पहले। जी हाँ। तो कितने में खरीदा था? ये हम 6,000 रुपये गज खरीदे थे। हाँ, मैं कह रहे हैं साहब से अब है ना 15-20 हजार रुपये गज चल रहा है। जी हाँ। यहाँ देखिए प्रॉब्लम जानते हैं क्या, ये भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ एक आपस में लोगों को लड़ाने के लिए इस टाइप का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप पूरे विश्वकर्मा कॉलोनी का अगर आप सर्वे कराएंगे तो 70% से ऊपर हिंदू रहते हैं यहाँ पे। 70% से ऊपर लोग यहाँ पे हिंदू रहते हैं। यूपी बिहार के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ आके बस गए। जब कॉलोनी बसी तब भी माल खाया और अब तोड़ने की नौबत आ रही है तो इनसे 20,000, 30,000, 50,000 मांगे जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जाते जाते जो है ना, ये जनता को आपस में लड़ा करके जाना चाहते हैं। अगर इनको नोटिस बिगर दिए इनका मकान तोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उत्थान होगा, लोग आपस में लड़ेंगे। ये क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग बता रहे हैं कि आपसे पैसे भी मांगेंगे। हाँ, पीछे वर्कशॉप है मेरा इसी कॉलोनी में। सुबह कुछ पुलिस के द्वारा कहा गया कि 20 से 30,000 रुपये दो तो हम लिख के देंगे, तुम्हारा 15 साल पुराना है तो तुम्हारा नहीं टूटेगा। अच्छा, पता नहीं समझ मेरा कैसे बच जाएगा। 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। हाँ, 2 वर्कशॉप है, दोनों से 20-20 हजार। कौन मांग कर रहा है पैसे? पुलिस के द्वारा मांगा गया। अच्छा, पुलिस के द्वारा मांगे गए हैं। तो आपने क्या कहा फिर? मैंने मना कर दिया, तोड़ दो। मेरे पास तो पैसा नहीं है। अच्छा, मकान के जो रजिस्ट्री के पेपर है वो सभी लोगों के पास? जी, सबके पास पेपर हैं। क्या कह के ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर बुलडोजर चल सकता है? वो आए थे बस ये कि बिल्डोजर चलेगा, 1 से 2 दिन में, 4 दिन में बिल्डोजर चलेगा, पूरी कॉलोनी तोड़ी जाएगी। बस सीधा फंडा है। अच्छा, हाँ, बांग्लादेशी बसे तो अब क्या करने वाले हैं आगे? कुछ नहीं करेंगे, हम तो खड़े हुए हैं रोड पे। आए तो सही बिल्डोजर, पहले हमारे ऊपर चलेगा, फिर उसके बाद हमारे मकानों पे चलेगा। यहाँ के आसपास के 3-4 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा। देखिए, एक कालिंदी कुंज के पीछे का कंचन कुंज का एरिया है, वहाँ पे तो ऑलरेडी यूपी सरकार की ज़मीन थी तो मेरे को पता नहीं है, खाली वो करवा चुके हैं पहले। अभी जो मेन चल रहा है वो ये चल रहा है कि एक तो जो पीछे से रोड आ रहा है पार्ट 2 के अंदर में, उसमें कुछ बिल्डिंगों को नोटिस दिया गया है। कुछ A ब्लॉक, B ब्लॉक के अंदर में मकानों को नोटिस दिया गया है उनका मकान सील करने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आप किसी मकान के ऊपर स्टिकर लगता है कि आपका मकान सील होने वाला है, आप अभी चले जाइए नोडल ऑफिसर के पास में, उसको पैसा दे आइए, वो नोटिस खत्म। अभी आप देखेंगे भाजपा के जितने यहाँ पे पार्षद के और विधायक के दलाल हैं, ये दलाली पे उतारू होंगे। कोई किसी से 10,000, किसी से 20,000 मांगा जाएगा और बाद में जो दे देगा उसका मकान छोड़ दिया जाएगा, जो नहीं देगा उसका मकान तोड़ दिया जाएगा। एकदम यही होने वाला है, आप देखेंगे यही होने वाला है। जबकि यहाँ पे बदरपुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो विपक्ष के नेता हैं, मुख्यमंत्री के बराबर उनकी पावर होती है। और अगर वो विधायक हैं तो जनता उनके लिए बराबर है। उनको इन पे भी निगाह डालना चाहिए कि ये गरीब लोग हैं, इनका आशियाना अगर उजाड़ दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे ये लोग? पूरी ज़िंदगी की जो इनकी कमाई थी वो कमाई इन्होंने लुटा दी, इसमें कहाँ जाएंगे ये लोग? बुलडोजर अभी फिलहाल में ट्रेंड सा चलाया गया है बुलडोजर का। देखिए, बुलडोजर अगर चलाना है ना तो मैं आपको ले चलता हूँ और 100 जगह ऐसी दिखाता हूँ जो सरकारी ज़मीन के ऊपर में वर्तमान विधायक ने कब्जा करवाया है।
वर्तमान विधायक ने पिछले 2 साल के कार्यकाल में सरकारी जमीनों के ऊपर में जबरन कब्जा करवाया, चाहे वो एनटीपीसी की जमीन हो चाहे ग्राम सभा की जमीन हो। पैसा लिया उनसे, कब्जा करा दिया रातों रात। ये तो सरकारी जमीन है भी नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलो ये कॉलोनी अनऑथराइज हो सकती है। तब प्रशासन कहाँ था जिस टाइम इन लोगों ने मकान बनाना शुरू किया? अगर उसी टाइम इनको रोकते तो शायद ये हो सकता है जी मकान नहीं बनाते, यहाँ ना बना के कहीं और लेते। आज की स्थिति में अगर इनका मकान टूटता है तो इनके जो भी इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं पीछे, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरीके से अब कही जा रही है बुलडोजर चलाने की बात, कितने साल से आप रह रहे हैं? यहाँ पे हमने 5-10 साल से रह रहे 10 साल हो गए। तो अब क्या सोच रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कभी भी बुलडोजर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है? तो सर क्या, अभी तो देखो कर्जा लेके हमने लोन लेके बनाए मकान। अच्छा, पहले कितना लोन लिया था आपने? हमने 3 लाख रुपया लिए लोन। अच्छा, अभी भर रही, अभी पूरा भी नहीं हुआ, तोड़ने के नौबत है। यही है आपका मकान? एक बार दिखाइए। ये मकान है, 3 लाख का लोन इन्होंने बैंक से लिया और इसके बाद ये घर ये बना रही हैं। तो लोन आप ही के नाम पे? हाँ, मेरे ही नाम पर लोन भी है। मेरे नाम अनीता, मेरे नाम से मकान भी है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए कि वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब है, मेरा राशन कार्ड है, पहचान। हाँ, वोट देती हूँ 10 साल। जब नेता आते हैं, जो नेता आए थे वोट मांगने के लिए, तो उनके पास अब जाइए, उनसे पूछिए कि भैया हमारा मकान क्यों टूट रहा है। अभी नहीं ना आ रहे हैं, अब यूपी का है रहने वाले, मऊ जिला। भी नहीं देंगे, मिलेंगे कहाँ से नेता लोग? जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मकान अवैध है, जब कुछ भी है ये, तो जब बेच रहे हैं, बनवा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो पुलिस वाले कहाँ गए? जो यहाँ के नेता वो कहाँ गए? अब पैसा लेने के लिए तो सब लोग तैयार है। अब मकान तोड़वाने के लिए बुलडोजर चलेगा जी, ये खाली करो, वो तोड़ेगा, वो फोड़ेगा। अब याद आ रहा है। जब बेचने के समय कोई नहीं था। कहने का मतलब मेरा, आज जब भी सफदरगंज के और एम्स के सामने बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, जहाँ झुग्गी वही मकान, वो किस लिए लगा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से अपने। विश्वास करते, विश्वास कर, अभी भी तभी तो लेके मकान बनाए हैं कि मोदी जी बोले नहीं टूटेगा, चलो अब बना लेते। जब तक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, अब थोड़ा अच्छा बना लेते। तो मोदी जी को वोट दिया था? हाँ, दिए वोट। हाँ, दिए। मोदी से क्या कहना चाहेंगे? वोट आपने मोदी जी को दिया? मोदी जी को भी दिए, केजरीवाल जी को भी दिए, दोनों जाने के दिए। ये नहीं कि उन्हीं के दिए, दोनों जाने को दिए वोट। अच्छा, मगर ये कि हमारे मकान रहने दे, बस हमें यही चाह रहे हैं। कुछ दिखा रहे थे आप? ये देखो ना, लोन भी ले रखे हम तो घर बनवाने के लिए, अभी भरते ही जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखो, ये इन्होंने लोन लिया था और बैंक से, लक्ष्मी नगर से लोन लिया था। लोन अभी खत्म नहीं हुआ, उससे पहले जो है वो बुलडोजर के चलाने की बात कही जा रही है। तो और भी कुछ महिलाएं हैं। आपका भी घर यहीं है? जी, हमारा आगे घर है जी, हमारा पीछे। कितने साल हो गए? हमारा 5 साल हो रहा है। 5 साल हो रहा है जी। तो अब जो बात कही जा रही है, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, बस यही कहना चाहते हैं कि ये मकान हमारा ना टूटे, बस हम लोग को यहाँ रहने दे। नहीं, वो तो अवैध कह रहे हैं, अवैध मकान है। अवैध कैसे हो जाएगा? पैसे दे के रहे हैं, अवैध कैसे होने देंगे? क्या करेंगे? जब लिए थे उस वक्त अवैध नहीं था। जब किसी ने लिखा था हम लोगों के नाम, उस वक्त अवैध नहीं था। मकान लिए, मकान से पहले बिजली का बिल भी लगवाएं, उसमें अवैध नहीं था। सरकार के घर तो गया हमारा बिजली का बिल, जब तो मीटर बैठा है, ऐसे थोड़ी ना बैठा है। हमारे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, हर महीना किस्त भी भरती हूँ जमीन का, पेट काट के किस्त भरती हूँ, ऐसे थोड़ी ना भरती हूँ। यही आईडी पे कर रही हूँ, और कौन आईडी पे करूँगी? ये तमाम लोग वो हैं जिनके मकान पे फिलहाल खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस तमाम इलाकों में अलग अलग जगहों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन इन तमाम लोगों का कहना है कि हमारा मकान अवैध नहीं है। कोई पिछले 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15, कोई 25 साल से यहाँ पर रह रहा है। जैसे चाचा ने बताया कि ये बिहार के मुंगेर से, जी हाँ, मुंगेर जिले से आकर रह रहे हैं। तो इन तमाम लोगों की बात जो प्रशासन के लोग और शासन के लोग देख रहे हैं, उनको ज़रूर समझनी चाहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।